बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाक, चीन और अफगान वज़ीर ख़ारिजा का सह अफ्रीकी इजलास आज होगा। इजलास में शिरकत के लिए चीनी और अफगान वज़ीर ख़ारिजा अपने वफूद के हमरा इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जबकि पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का चौथा राउंड भी आज होगा। इसके अलावा तीनों फरीक सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित का जायजा लेंगे। बाहमी ताल्लुकात समेत अमन सलामती और दीगर शोबों में ताउन पर बात होगी। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का अपने पहले 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, जबकि अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी भी 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो पाक, चीन और अफगान वज़ीर ख़ारिजा का सह अफ्रीकी इजलास आज होगा। इजलास में शिरकत के लिए चीनी और अफगान वज़ीर ख़ारिजा अपने वफूद के हमरा इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, जबकि पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का चौथा राउंड भी आज होगा। तो पाक, चीन और अफगान वज़ीर ख़ारिजा का सह अफ्रीकी इजलास आज होगा। इजलास में शिरकत के लिए चीनी और अफगान वज़ीर ख़ारिजा अपने वफूद के हमरा इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, जबकि पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का चौथा राउंड भी आज होगा। अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी भी 4 रोज़ा दौरे पर इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। साथ ही साथ चीनी वज़ीर ख़ारिजा का अपने पहले 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद और सह अफ्रीकी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए चीनी और अफगान वज़ीर ख़ारिजा अपने वफूद के हमरा इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, जबकि पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का चौथा राउंड आज होगा। तीनों फरीक सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित का जायजा लेंगे। बाहमी ताल्लुकात समेत अमन सलामती और दीगर शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। पाक, चीन और अफगान सह अफ्रीकी वज़ीर ख़ारिजा का ये इजलास है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, चीनी वज़ीर ख़ारिजा और अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा अहम मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुँचे हैं और चीनी वज़ीर ख़ारिजा किंग गैंग अपने वफ़द के हमरा, जिसमें उनके साथ नायब वज़ीर ख़ारिजा समेत आला हुकाम मौजूद हैं। चीनी हुकूमत के साथ साथ अफ़गान जो वफ़द है वो भी यहाँ पर पहुँचा है। अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी और अफ़गान वज़ीर तजारत समेत आला सतही वफ़द पहुँचा है। इस वफ़द के आने का मकसद बुनियादी तौर के ऊपर जो चीन का मकसद है वो ये है कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर अहम मुज़ाकरात होंगे। इसका चौथा राउंड होगा और इस चौथे राउंड में पाक चीन जो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसके साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जो रोड मैप्स हैं उनके हवाले से तवील मुशावरत होगी और जो मुज़ाकरात होंगे इनकी सदारत करेंगे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके साथ चीनी वज़ीर ख़ारिजा किंग गैंग भी होंगे। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान, चीन और पाकिस्तान की जो सह अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस होगी अफगानिस्तान के मामले के ऊपर, वो भी बहुत अहम डेवलपमेंट है इस्लामाबाद में, क्योंकि इसमें अफगानिस्तान के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के जो हुकाम हैं, जिसमें वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी भी मौजूद होंगे, जबकि चीनी वज़ीर ख़ारिजा किंग गैंग और उनके साथ साथ वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी होस्ट करेंगे। लिहाजा ये अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इन मुज़ाकरात के हवाले से भी अहम फैसले होंगे, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की जो वज़ीर ख़ारिजा हैं वो मिल बैठ कर इस हवाले से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और अहम फैसले होंगे। लिहाजा इस्लामाबाद में आज फ़ॉरेन ऑफिस में अहम जो है वो आज तमाम तर इशूज़ आज एड्रेस किए जाएंगे और इस मौके के ऊपर आज जो चीनी वज़ीर ख़ारिजा हैं बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें पाक चीन दोस्ती और पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से अहम ऐलानात भी किए जाएंगे। लिहाजा आज वज़ारत ख़ारिजा में ये अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। इससे पहले चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने मुलाकात की सदर पाकिस्तान के साथ भी और अब से कुछ देर के बाद वो पहुँचेंगे वज़ारत ख़ारिजा में, जहाँ पर उनकी 1-on-1 मीटिंग्स भी होंगी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ। और उसके बाद फिर अफ़गान जो हुकाम हैं, अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा और अफ़गान वज़ीर तजारत समेत जो तमाम आला सतही वफ़द अफ़गानिस्तान का पहुँचा है उनके साथ भी मुज़ाकरात होंगे। और आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन को बताएं कि चीनी वज़ीर ख़ारिजा वज़ारत ख़ारिजा पहुँच चुके हैं। 2 रोज़ा दौरा है इस्लामाबाद का और वज़ारत ख़ारिजा पहुँच चुके हैं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ये बराह रास्त मनाज़िर हैं इस्लामाबाद के दफ्तर ख़ारिजा में। चीन के वज़ीर ख़ारिजा की ये आमद है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनका इस्तकबाल किया है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा इस वक्त वज़ारत ख़ारिजा में पहुँच चुके हैं। 2 रोज़ा दौरा है इस्लामाबाद का। वज़ीर ख़ारिजा चीन के जो हैं इस वक्त वज़ारत ख़ारिजा में पहुँच चुके हैं और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनका इस्तकबाल किया है। इस्लामाबाद के ये बराह रास्त मनाज़िर हैं दफ्तर ख़ारिजा में। चीन के वज़ीर ख़ारिजा की ये आमद है और उनका इस्तकबाल वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किया है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का आज चौथा राउंड है और
वज़ीर ख़ारिजा चीन के इस वक्त वज़ारत ख़ारिजा में पहुँच चुके हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनका इस्तकबाल भी किया है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का अपने पहले 2 रोज़ा दौरे में इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आज उनका दूसरा रोज़ है और इस वक्त वो चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का आज चौथा राउंड है और उसके लिए वो वज़ारत ख़ारिजा पहुँच चुके हैं और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने उनका इस्तकबाल किया है। पाक चीन और अफगान वज़ीर ख़ारिजा का आज सैफरी इजलास भी होगा और इस वक्त वज़ीर ख़ारिजा चीन के वज़ारत ख़ारिजा आमद उनकी हुई है और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने उनका इस्तकबाल किया है। 2 रोज़ा दौरा है उनका पाकिस्तान इस्लामाबाद में और इस वक्त वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और वज़ीर ख़ारिजा चीन के इस वक्त वज़ीर ख़ारिजा जो हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। वज़ारत ख़ारिजा में उनकी आमद हुई है और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनका जो है वो इस्तकबाल किया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर बताइएगा। चीनी वज़ीर ख़ारिजा किंग गैंग का ओहदा संभालने के बाद ये पहला सरकारी दौरा है पाकिस्तान का और बहुत अहम सरकारी दौरा करार दिया जा रहा है इसको, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 4th राउंड होने जा रहा है और इसमें तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसके साथ साथ सिक्योरिटी, डेवलपमेंट समेत तमाम मामलात के ऊपर तवील मुशावरत होती है। एक रोड मैप तय किया जाता है और इस रोड मैप के ज़रिए पाक चीन जो प्रोजेक्ट्स हैं और पार्टनरशिप्स हैं उनके हवाले से अहम फैसले किए जाते हैं। लिहाजा ये 4th राउंड होने जा रहा है। इससे पहले जो 3rd राउंड हुआ था वो चीन में हुआ था 2021 में और अब ये अहम डेवलपमेंट है क्योंकि चीनी वज़ीर ख़ारिजा का ये पहला पाकिस्तान का सरकारी दौरा है। इसमें जो चीनी वज़ीर ख़ारिजा हैं वो पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो डायलॉग है और मुज़ाकरात हैं उनमें वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ प्रिजाइड करेंगे, उसकी सरबराही करेंगे उस इजलास की और उसके बाद फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन की जो एक सैफरीकी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो भी बहुत अहम डेवलपमेंट है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का ये जो दौरा है इसमें बुनियादी तौर के ऊपर तमाम जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, पार्टनरशिप के इश्यूज़ हैं, उन पर बातचीत होगी और इसके साथ साथ पाकिस्तान और चीन की जो इलाकाई और आलमी सतह के ऊपर कॉपरेशन है उसके हवाले से भी तवील मुशावरत होगी और अहम फैसले किए जाएंगे क्योंकि चीनी वज़ीर ख़ारिजा का पहला सरकारी दौरा है ये पाकिस्तान का। इसके साथ साथ जो अबूरी वज़ीर ख़ारिजा हैं अफ़गानिस्तान के अमीर खान मुत्तकी, वो जो वफ़द के साथ आए हैं वो भी तवील मुशावरत होगी। वो 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर आए हैं और 8 मई तक वो इस्लामाबाद में ही रहेंगे और उनकी अहम मुलाकातें भी यहाँ पर होंगी। इसके साथ साथ जो चीनी वज़ीर ख़ारिजा हैं उनका 2 रोज़ा दौरा था, वो गुज़श्ता रोज़ आए थे और आज शाम को उन्होंने तमाम तर मसरूफियात के बाद वापस रवाना होना है। लिहाजा ये दोनों जो कॉन्फ्रेंसेस है, जो पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डायलॉग है और इसके साथ साथ जो सैफरी की कॉन्फ्रेंस है अफगानिस्तान के मामले के ऊपर, इन दोनों में चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने शिरकत करनी है। लिहाजा पाकिस्तान के हवाले से ये अहम डेवलपमेंट है क्योंकि फैसले भी मुतवक्के हैं और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की इस्लामाबाद आमद। पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का चौथा राउंड होगा। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा अफगानिस्तान के हवाले से आज सैफरी के इजलास में भी शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा किंग गैंग का पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान पर सैफरीकी इजलास में भी शरीक होंगे। अफगान वज़ीर ख़ारिजा की क़यादत में सियासी और तिजारती वफ़द भी इस्लामाबाद पहुँच गया। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारिजा किंग गैंग बिलावल भुट्टो ज़रदारी की दावत पर पाकिस्तान आए हैं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक डायलॉग के चौथे दौर की मुश्तरका सदारत करेंगे, जिसमें कसीर जहती ताउन के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। चीनी वज़ीर ख़ारिजा के दौरे के दौरान मौसमी तग़य्युरात के मामले में ताउन पर भी बातचीत होगी। दूसरी जानिब अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी अक़वाम मुत्तहिदा की इजाज़त मिलने के बाद वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुँचे हैं। अमीर खान मुत्तकी पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान सैफरीकी वज़ीर ख़ारिजा इजलास में शिरकत के साथ साथ बिलावल भुट्टो और किंग गैंग से अलग अलग 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना नैब तहकीकात केस। इमरान खान, बुशरा बीबी को जारी पहले नैब नोटिस खिलाफ कानून करार। इमरान खान और अहलिया को भेजे गए पहले नोटिस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये फैसला जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार ने यह फैसला जारी किया है। तो इमरान खान, बुशरा बीबी को जारी पहले नैब नोटिस खिलाफ कानून करार दे दिए गए हैं। मोहम्मद इमरान इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा किन ग्राउंड्स पर इनको खिलाफ कानून करार दिया गया? जी, ये वो वाले नैब नोटिस हैं जो कि नाब की जानिब से 17 फरवरी और 16 मार्च को जारी किए गए थे।
इन्हें चैलेंज किया गया था साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से और उनकी अहलिया की जानिब से, और इसमें ख्वाजा हारिस इमरान खान की जानिब से पेश हुए थे। इसके अलावा यासिर अमान खान जो है वो पेश हुए थे। इसमें जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी जानिब से सरदार मुजफ्फर अब्बासी पेश हुए थे। इसके अलावा राफे मकसूद पेश हुए थे। जो पीटीआई की तरफ से ग्राउंड्स ली गई थी कि ये गैर कानूनी तौर पर नोटिस भिजवाए गए हैं। इसमें पहले एक सिविल कोर्ट में भी केस चल रहा है, तो इसकी कोई कानून में बात समझ नहीं आती। इस पर जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सतार पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने ये इन दरखास्तों पर समाअत की गई थी और दलाइल सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस दरखास्त को ऑब्जर्वेशंस के साथ निपटाया जाता है और ये जो नोटिसेस हैं ये खिलाफ कानून है और इनका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है। अब इस दरखास्त को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। ठीक है मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर आपको इस्लामाबाद लिए चले। दफ्तर खारजा में चीन के वजीर खारजा की आमद है और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीन के वजीर खारजा की जो है वो उनका इस्तकबाल किया। दफ्तर खारजा में चीन के वजीर खारजा की ये आमद है। चीनी वजीर खारजा किंग यांग का पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे जबकि अफगानिस्तान पर सह अफ्रीकी इजलास में भी शरीक होंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में सियासी तिजारती वफ़द भी इस्लामाबाद जो है वो पहुंचा है और इस वक्त वज़ीर ख़ारजा चीन के वज़ारत ख़ारजा में पहुंच चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी उनके साथ मौजूद हैं। हिना रुबानी खर भी इस वफ़द में मौजूद हैं। आपको बताएं कि चीनी वज़ीर ख़ारजा किंग यांग का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर भारतीय शहर गोवा में मुख्तलिफ वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की। इजलास से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर का मुकदमा भी भरपूर अंदाज में लड़ा। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा गोवा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा को करारा जवाब। इल्जाम तराशी करेंगे तो काउंटर टेररिज्म कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। क्रिकेट को सियासत और फॉरेन पॉलिसी से अलग रखना चाहिए। पीटीआई कंफ्यूज जमात है, मुल्की सियासत सरहद के अंदर ही रहनी चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि बैनुल अक़वामी कानून और सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासतों की यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात SCO मकासद के खिलाफ है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक यकतरफा भारतीय फैसले ने दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर ख़ारजा ने तहरीक इंसाफ की तनकीद के सवाल पर कहा, जिनकी आदत मुखालफत करना है वो मुखालफत ही करते रहेंगे। SCO इजलास के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीन, रूस, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो से भारतीय हम मनसब ने इशाइये पर हाथ भी मिलाया। आगे बढ़ते हैं। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी शाही सवारी का रूट मकामी वक्त के मुताबिक 10 बजे आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। किंग चार्ल्स को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की सेंट्रल लंदन आमद। किंग चार्ल्स की ताजपोशी तकरीब के लिए 2300 अफराद मदऊ हैं। मेहमानों में शाही खानदान के अरकान, आलमी सरबराहान, सिविल सोसाइटी के अराकीन शामिल हैं। ताजपोशी की तकरीब सुबह 11 बजे शुरू होकर 2 घंटे तक जारी रहेगी। तकरीब के मुख्तलिफ मराहिल में बादशाह चार्ल्स को तारीखी अशिया पेश की जाएंगी। शाह चार्ल्स हल्फ उठाएंगे। तारीखी सेंट एडवर्ड ताज पहनाया जाएगा। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। बरतानिया में लाखों अफराद शाह चार्ल्स स्वयं की ताजपोशी के जश्न की तैयारियों में मसरूफ हैं। तकरीब से कबल मार्बल आर्च पर शाही ताज का मॉडल नस्ब कर दिया गया। शाही सवारों ने बग्घी के साथ आखिरी रिहर्सल भी कर ली। ताजपोशी की तकरीब में शिरकत के लिए आलमी रहनुमा भी लंदन पहुंच गए। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक ने मेहमानों के एजाज में जोहराना दिया। शाह चार्ल्स बेटे प्रिंस विलियम, अहलिया और शाही खानदान के अफराद के हमरा शरीक हुए। शाह चार्ल्स स्वयं, प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन ने वेस्टमिंस्टर के बाहर आवाम से मुलाकात की। बरतानिया समेत दीगर ममालिक के अफराद ने बादशाह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ताजपोशी से कबल बकिंगम पैलेस में कॉमनवेल्थ ममालिक का इजलास हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी इजलास में शरीक हुए। वजीर आजम ने शाह चार्ल्स, बरतानवी हम मनसब ऋषि सुनाक और सेक्रेटरी कॉमनवेल्थ से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा कि मसला एक दिन इलेक्शन कराना या बजट का नहीं, ये आवाम से खौफजदा हैं। इन्हें मालूम है ये लोगों का सामना नहीं कर सकते, ये कानून और आइन से इनहराफ कर रहे हैं। इंतखाबात के मुतालबे से हटाने के लिए तहरीक इंसाफ पर दबाव डाला जा रहा है। मुल्क तबाह करने के साथ ये अपने लिए भी गड्ढा खोद रहे हैं।
वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मसला ना एक दिन के इलेक्शन का है, ना मसला जो है वो बजट का है। वो मसला जो है वो ये है कि इनको पता है कि ये अवाम का सामना नहीं कर सकते। इमरान खान का खौफ है जिसकी वजह से ये इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए ये सिर्फ कानून तो क्या, ये आइन तोड़ने को तैयार है। दबाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ के ऊपर, ख़ास तौर पे इमरान खान के ऊपर, दूसरे लीडर्स के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, कि किसी तरीके से ये जो एक आइनी मुतालबा है एक इलेक्शन का, उससे पीछे हट जाएं। मुल्क की तो तबाही कर रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, ये अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की आज मुल्क भर में एहतजाजी रैलियों की कॉल। शाम 5:30 बजे मुल्क भर में 1 घंटे की एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में रैलियां निकाली जाएंगी। इमरान खान लाहौर में रैली की क़यादत करेंगे तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की आज मुल्क भर में एहतजाजी रैलियों की कॉल है। शाम 5:30 बजे मुल्क भर में 1 घंटे की एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी, जबकि लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में ये रैलियां निकाली जाएंगी। इमरान खान लाहौर में खुद इस रैली की क़यादत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की आज मुल्क भर में एहतजाजी रैलियों की कॉल है और ये रैलियां लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में निकाली जाएंगी। शाम 5:30 बजे मुल्क भर में 1 घंटे की एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी, जबकि इमरान खान लाहौर में इस रैली की क़यादत करेंगे। वेलकम बैक। कराची के 11 बल्दियाती हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 7 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मज़ीद तफसीलात लियाकत अली राना की इस रिपोर्ट में। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 11 निशिस्तों पर इंतखाबात नहीं हो सके थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 7 मई को कराची में यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 11 निशिस्तों पर ज़मनी इलेक्शन होगा, जिसमें जिला वफ्ती की यूसी 4 न्यू कराची, यूसी 13 और यूसी 6 नॉर्थ नाज़ाबाद शामिल है। इसी तरह जिला कोरंगी की यूसी 2, यूसी 3 शाह लतीफ, यूसी 8 लांडी, जिला गरबी की यूसी 1 और यूसी 2 औरंगी टाउन और यूसी 8 मोमिनाबाद शामिल है। जिला जुनूबी की यूसी 2 लियारी बिहार कॉलोनी और जिला किमाड़ी की यूसी 2 बल्दिया शामिल है। अभी इलेक्शन शुरू हो जाएंगे तो ये हमारे घरों पे आएंगे, हमें वोट दें, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। जैसी वोट मिलने के बाद ये सर से यहाँ से गायब हो जाते हैं। इनकी ना बिजली ना गैस, रात में गैस नहीं होती, दिन में ये गैस 2 बजे तक बंद रखते हैं, तो इनके हुकूमत दे क्या रहे हैं ये। इलेक्शन कमीशन ने ज़मनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली, लेकिन इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने तक इंतखाबी सरगर्मियों में कोई तेजी नजर नहीं आई। बल्दियाती ऐवान मुकम्मल न होने के बाइस लोगों के बुनियादी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कहीं गटर उबल रहे हैं तो कहीं सड़कें टूटी पड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 जनवरी को 235 यूसीज पर इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात बल्दियाती इंतखाबात में बनकर उभरी। पीपल्स पार्टी ने 90 निशिस्तें, जमात इस्लामी 82 निशिस्तें, तहरीक इंसाफ 42 निशिस्तें, मुस्लिम लीग नून 7 निशिस्तें, JUI 3 निशिस्तें और TLP और एक आजाद उम्मीदवार एक निशिस्तें जीते, जबकि 6 यूसीज के नताइज इलेक्शन कमीशन ने रोक रखे हैं। बल्दियाती ऐवान मुकम्मल न होने के बायस लोगों के बुनियादी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कहीं गटर उबल रहे हैं तो कहीं सड़कें टूटी पड़ी हैं। इस हवाले से हमारे रिपोर्टर्स मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या सूरत हाल है। सबसे पहले बल्दिया टाउन UC 2 से एहसन चांडियो की जानिब बढ़ते हैं। एहसन, बताइएगा यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया टाउन में और दीगर मकामात जो कराची के मुख्तलिफ मकामात यूसीज़ हैं, तकरीबन 11 के करीब यूसीज़ है जहाँ पे इंतखाबात 7 मई के रोज़ होने हैं। जो 15 जनवरी को हुए थे उसके बाद एक तारीख दी गई थी जो मुलतवी हुए हैं उनके लिए 18 अप्रैल, लेकिन रमज़ानुल मुबारक की वजह से वो मज़ीद आगे कर दिए गए, जो अब 7 मई को उसकी तारीख हतमी रखी गई है। अब जो है वो इंतखाबात एक दिन जो है वो उसमें बच गया है। जो हमारी लोगों से बात हुई है, सख्त मुकाबला जिन सियासी पार्टियों के दरमियान बताया जा रहा है वो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ है। इन पार्टियों और जो लोग हैं वो इनके कामों से गुज़िश्ता अदवार में खुश हैं नहीं हैं। हमारे साथ चंद लोग मौजूद भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है ना, जितनी भी पार्टियाँ आती है सब इलेक्शन के टाइम पे आते हैं ना, उसके बाद कोई MNA MPA ना किसी इलाके का दौरा करते हैं, फिर 5 साल के लिए ये गायब होते हैं। गैस का लोड शेडिंग है, कोई निज़ाम किसी पार्टी ने नहीं किया है। सेवरेज के निज़ाम
ख़राब पड़े हुए हैं, गलियाँ ख़राब पड़ी हुई हैं इतने टाइम से। बिल्कुल देखें, आपने यहाँ पे जो शहरी हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, उनकी बात सुनी, उनके शिकवे भी आपने सुने। उनका ये कहना है कि जो इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार हैं वो जब इलेक्शन करीब आता है उसी वक्त ही दिखाई देते हैं, उसके बगैर दिखाई नहीं देते। जो बुनियादी सहूलियात इलाके में शहरियों को मिलनी चाहिए वो उनको नहीं दी गई हैं। जैसा कि आम इन दिनों में या इंतखाबात करीब होते हैं, आम दिनों में तो नज़र आती है गहमा गहमी, तो उस तरह की भी कोई सियासी परचम सियासी पार्टियों ने कैम्प लगाए हो, इस तरीके की भी कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आती है। तो किसी किस्म की यहाँ पर गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। UC2 के बाद ज़िला कोरंगी का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर बिलाल नसीर मौजूद हैं। बिलाल, बताएगा यहाँ की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? कोरंगी के भी 2 यूसीज़ में इंतखाबात हैं, लेकिन अगर इनकी बात की जाए इलाके की तो इलाके की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। जगह जगह कचरे के ढेर हैं, रोड सड़कें जो हैं वो टूटी हुई हैं, गटरों के ढक्कन जो हैं वो नहीं हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ के इलाका मकीन हैं वो बुनियादी तमाम सहूलियात से महरूम नज़र आते हैं। कचरा कुंडियाँ जो है बनी हुई हैं, वहाँ पर भी कचरा उससे ज़्यादा है, और जो शहरी रह रहे हैं उनके घरों के बाहर भी कचरे के ढेर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अगर तरक्याती कामों की बात की जाए तो यहाँ पर कई सालों से तरक्याती काम नहीं हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल है इलाके की, क्या कहेंगे कि सूरत हाल इलाके की किस तरीके से देखते हैं? सर, सूरत हाल आपके सामने आप देख सकते हैं। ये वाटर बोर्ड का हाल देख लें, इसमें कम से कम 4 हादसे ऐसे हो चुके हैं जो मतलब लोग मरते मरते बचे हैं। गाड़ियाँ अंदर घुस गई हैं, इनको बोल के थक गए, कोई सुनने वाला नहीं है। बोर्डों की तैयारियां हो रही हैं, इलेक्शन के लिए आते हैं, फिर गायब, कोई मतलब पूछेगा नहीं। रोड सारे टूटे पड़े। हमारे साथ मौजूद है इलाका मकीन, इनका कहना है कि शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं जिससे हादसात हो रहे हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है। अगर बात की जाए मुहिम की तो यहाँ पर ऐसे मुहिम दिखाई नहीं दे रही है, बैनर्स भी यहाँ पर आवेज़ा नहीं है, और जो इलाका मकीन है वो कहते हैं कि उम्मीदवार भी जो है वो कैंपेन चलाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जो हालात हैं, जो सूरत हाल हैं, मुश्किलात हैं, वो वैसी ही बरकरार हैं। पहले तो ऐसा होता था कि जो उम्मीदवार हैं वो आते थे और यकीन दहानी कराते थे, उसके बाद गायब हो जाते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो रहा और उम्मीदवार जो हैं वो भी नहीं आ रहे। तो ये बिल्कुल नाउम्मीद नज़र आते हैं इलाका मकीन। जी, उम्मीदवार भी नज़र नहीं आ रहे और सूरत हाल भी इंतहाई संगीन नज़र आ रही है। UC8 की जानिब बढ़ते हैं। अली मेहदी UC8 में मौजूद हैं। अली मेहदी, बताइएगा यहाँ के क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला कोरंगी के इलाके लांडी UC8 में मौजूद हूँ, जहाँ जमात इस्लामी के वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार नामजद उम्मीदवार मोहम्मद महबूब के इंतकाल के बायस बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे, और अब 7 मई को शहर के दीगर 10 यूसीज़ की तरह लांडी UC8 में भी बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक लब्बैक और दीगर सियासी जमातों के नामजद उम्मीदवार चेयरमैन वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। शहर के दीगर इलाकों की तरह ज़िला कोरंगी लांडी UC8 का इलाका भी बदहाली का शिकार नज़र आता है। मुताल्लिक़ इदारों की अदम तवज्जोही के बाइस इस इलाके में पानी, कचरे, सेवरेज, तजावज़ात और दीगर मसाइल की भरमार नज़र आती है। यहाँ के मकीन भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, आपके इलाके में माजी में जो बल्दियाती नुमाइंदे या अवामी नुमाइंदे जीत के आए हैं, उनकी जानिब से आपके मसाइल और इलाके की तरक्की के लिए कितना काम किया गया है? अभी तक तो जितने भी नुमाइंदे यहाँ पर आए हैं उन्होंने सिर्फ अपना सी वो जीत देखी है, आवाम के मसाइल तो फिर देखे नहीं हैं। अगर आवाम के मसाइल हल किए होते तो हमारे इलाके के अंदर सफाई होती, रौनक होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जगह जगह कचरे के ढेर हैं, सीवरेज का पानी है, टूटे घड़े हैं, घरों के आगे तजावीज़ात कर दी गई हैं। शहरियों को अब भी खदशा है कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो ज़मनी इंतखाबात में जीतने के बाद कहीं इन्हें दोबारा से भूल ना जाएं। लांडी UC8 में कोरंगी 51C, कोरंगी 51B, हसरत मोहानी कॉलोनी और मोहम्मद अली कॉलोनी के भी इलाके आते हैं। ये गुंजान आबाद इलाके हैं, वसी अरीज़ यहाँ की आबादी है, और इसी एतबार से यहाँ के जो है मसाइल भी बेतहाशा बढ़ चुके हैं, और आवाम मुंतज़िर हैं कि अवामी नुमाइंदे जो हैं उनके मसाइल के हल के लिए इक़दाम करें। जी, साथ ही मौजूद रहिएगा। नवीद कमाल की जानिब बढ़ते हैं। नवीद कमाल लियारी बहार कॉलोनी UC नंबर 2 में मौजूद हैं। नवीद, जो हमने पहले की सूरत हाल देखी है, उन तमाम यूसीज़ की सूरत हाल देखने के बाद गालिबन ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ की भी सूरत हाल उनसे कोई कदर मुख्तलिफ नहीं होगी। बताइएगा क्या देख रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, बिहार कॉलोनी UC2 है जहाँ पर हम मौजूद हैं। ये हलका भी उन हलकों में शामिल था जहाँ पर इलेक्शन मुलतवी हुए थे।
यहाँ पर अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान जो है मुकाबला है। तहरीक इंसाफ, तहरीक लब्बैक भी जो है यहाँ से हिस्सा ले रही है, लेकिन जो बताया जा रहा है उसमें जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है मुकाबला है, क्योंकि जो इसके 4 वार्ड हैं वो इससे कबल जमात इस्लामी जीत चुकी है। अब यूसी के चेयरमैन के ऊपर जो है इलेक्शन रहता है, और अगर ये सीट जमात इस्लामी जीतती है तो जमात इस्लामी की मेयर के लिए पोजीशन मजबूत हो जाएगी। ये हल्का भी जो है अहमियत का हामिल है। जमात इस्लामी के यहाँ से MP भी मुंतखब हो चुके हैं, और जो हल्का है, अगर मेंबर सूबाई असम्बली का देखा जाए तो वो भी जमात इस्लामी के पास है। हल्के के मसाइल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला तो है ही, उसके साथ साथ लोड शेडिंग का जो है मसला सबसे बड़ा मसला जाना जाता है। यहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। कुछ इलाकों में जो है पानी के मसाइल हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का पूरे कराची की तरह यहाँ पर भी मसला है। ज़िमनी इलेक्शन है, लेकिन इस हल्के को अगर देखें तो यहाँ पर गहमा गहमी है, और ऐसा लगता है कि वोटर निकलेगा और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेगा।